नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टूडेंट क्लासेस में। और आज का वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने 50 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि रिलेटेड होंगे सुनीता विलियम्स से और स्पेस से और आईएसएस से संबंधित होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 सितंबर 1965, यानी कि ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि किस स्थान पर हुआ था तो ये हो जाएगा यूक्लिड, EUCLID, यूक्लिड, ओहायो, OHIO, ओहायो राज्य। ठीक है ना, ये अमेरिका का राज्य है ओहायो, इसके यूक्लिड शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो बच्चों, सुनीता विलियम्स का पहला अंतरिक्ष मिशन जो था वो था STS 116। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो STS 116 हो जाएगा। ये जो है ना 2006 में लॉन्च किया गया था, 2006 में लॉन्च किया गया था STS 116। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कुल कितने स्पेस वॉक किए हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 9। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 स्पेस वॉक किए हैं। और कब कब किए हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 दिसंबर को 2006 को इन्होंने पहला स्पेस वॉक किया था, जो कि 7 घंटे 31 मिनट का था। ठीक है ना, और उसके बाद 31 जनवरी को किया इन्होंने, जो कि 7 घंटे 55 मिनट का था। फिर इन्होंने 4 फरवरी को किया 2007 में, जो कि 7 घंटे 11 मिनट का था। और उसके बाद 8 फरवरी को किया, फिर 30 अगस्त 2012 में किया, फिर 5 सितंबर 2012 में किया, फिर 1 नवंबर 2012 में किया, फिर 16 जनवरी 2025 में किया। और सबसे लास्ट का जो हाल ही का है वो है 30 जनवरी 2025 का, जिसमें 5 घंटे 26 मिनट तक ये ISS से बाहर रही थी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष यान में ISS के लिए उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष यान में, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा सोयूज TMA-05। ठीक है ना, सोयूज TMA-05 जो है ना, ये इनकी सेकंड उड़ान थी ISS के लिए, सेकंड उड़ान थी ISS के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स ने अब तक कितना समय अंतरिक्ष में बिताया है। अब तक का इनका जो टोटल समय हो गया है वो हो गया है 608 दिन। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 608 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है सुनीता विलियम्स के मिशंस हैं यहाँ पे। तो इन्होंने 3 बार अंतरिक्ष यात्राएं पूरी करी है, जो कि सबसे पहली थी इनकी STS 117। तो ये 2006 में इन्होंने शुरू की थी। 2006 में इनका यान जो था ISS के लिए लॉन्च हुआ था और 2007 में ये वापस आ गई थी। ठीक है ना, तो सेकंड था इनका सोयूज TMA-05 अभियान 3233, ये इन्होंने किया था 2012 में। ठीक है ना, ये किया था 2012 में। और फिर जो हाल ही का था वो था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। ठीक है ना, इससे अंतरिक्ष में गई थी। और फिर स्पेस एक्स क्रू 9, इसके जरिए ये वापस पृथ्वी पर लौटी है, जो कि 2024 में लॉन्च किया गया था। और 2025 में ये वापस आई है, 2025 में वापस आई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नासा। ठीक है ना, नासा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स को किस वर्ष नासा ने अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए चुना गया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1998। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स ने किस विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है ना फ्लोरिडा के मेलबर्न में स्थित एक निजी शोध विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, विश्वविद्यालय है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सुनीता विलियम्स को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम क्या है।
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दीपक पांड्या, ठीक है ना। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म स्थान जो था वो भारत के गुजरात में था, ठीक है ना। और इनकी जो माता का नाम है, सुनीता विलियम्स की माता का नाम हो जाएगा उर्शलीन बोनी पांड्या, ठीक है ना। उर्शलीन बोनी पांड्या इनकी माता का नाम हो जाएगा सुनीता विलियम्स की, और इनके पिता का नाम हो जाएगा दीपक पांड्या, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स के पति का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा माइकल जे विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, हाल 2025 में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किस यान से पृथ्वी पर वापसी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ड्रैगन से, ठीक है ना। ड्रैगन जो है ना, स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसका जो यान है ड्रैगन, इससे सुनीता विलियम्स की वापसी पृथ्वी पर हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल 2024 में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किस यान से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार लाइनर, ठीक है ना। स्टार लाइनर जो है ना बोइंग कंपनी का यान है, बोइंग कंपनी का यान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में मैराथन तोड़ने वाली दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा सुनीता विलियम्स, ठीक है ना। सुनीता विलियम्स ने अप्रैल 2007 में बोस्टन मैराथन में अंतरिक्ष में ही शिरकत की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल 2024 में कौन से 2 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंस गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएसएस का पूरा नाम क्या है? तो आईएसएस का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आईएसएस की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईएसएस की लंबाई है 109 मीटर, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में एक यात्रा में सबसे ज़्यादा दिन बिताने वाली तीसरी महिला कौन है? तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा सुनीता विलियम्स, ठीक है ना। सुनीता विलियम्स ने अब तक जो है ना 286 दिन, ठीक है ना, जो 286 दिन स्पेस पर बिता दिए हैं, ठीक है ना। जहाँ यहाँ पर पहले नंबर पे कौन सी आती है? पहले नंबर पे आती है क्रिस्टीना कोच, ठीक है ना। क्रिस्टीना कोच ये पहले नंबर पे आती हैं, और ये तीसरे पे आएंगी सुनीता विलियम्स। पहले नंबर पे क्रिस्टीना कोच आती हैं जिन्होंने 328 दिन इन्होंने स्पेस में बिताए हैं। दूसरे नंबर पे आती है पेगी विटसन, ठीक है ना। पेगी विटसन जो है ना, इन्होंने 289 दिन स्पेस पर बिताए हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारी आती है सुनीता विलियम्स, ठीक है ना। 286 दिन इन्होंने अब तक स्पेस में बिता दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में एक यात्रा में सबसे ज़्यादा दिन बिताने वाला यात्री कौन है? देखिए यहाँ पे महिला पुरुष की बात नहीं हुई है, तो टोटल कोई भी यात्री हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रैंक रूबियो, ठीक है ना। फ्रैंक रूबियो जो है ना, इन्होंने 371 दिन स्पेस में बिताए हैं, यानी 1 साल से भी ज़्यादा दिन इन्होंने स्पेस में बिताया है एक बार की यात्रा में, ठीक है ना। तो पहला नंबर इनका ही आता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला कौन है? तो ये हो जाएगा सुनीता विलियम्स, ठीक है ना। इन्होंने 3 यात्राओं के दौरान 9 बार में 62 घंटे, ठीक है ना, 62 घंटे और 6 मिनट तक इन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया है अब तक टोटल, ठीक है ना। तो ये पहले नंबर पे आ रही हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक बार में सबसे अधिक अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड किस यात्री के पास है? तो यहाँ पे हो जाएगा सुसान हेमल्स और जेम्स वॉस, ठीक है ना। इन्होंने एक बार में 8 घंटे और 56 मिनट, ठीक है ना, 56 मिनट तक इन्होंने स्पेस वॉक किया था दोनों ने मिलकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो स्पेस एक्स जो है ना, एलन मस्क की कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में किस प्रकार के व्यक्तिगत आइटम लेकर गई थी? नंबर 1 श्रीमद् भगवद गीता, नंबर 2 परिवार की तस्वीरें, नंबर 3 समोसे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें लेकर गई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी से कितनी दूरी पर चक्कर लगा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250 मील। ठीक है ना, 250 मील्स ऊंचाई पर यह चक्कर लगा रहा है, या कह सकते हैं लगभग 400 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को कब लॉन्च किया गया था? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 20 नवंबर 1998। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नवंबर 1998 को ISS को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था? तो यहाँ पे हो जाएगा सैल्यूट 1। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको हम डोज 1 डोज 1, ठीक है ना, डोज 1 भी इसको बोलते हैं, जो कि 19 अप्रैल, ठीक है, 1971, ठीक है ना, को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की अधिकतम गति कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पृथ्वी, नंबर 1 पृथ्वी की कक्षा में रहने योग्य अनुसंधान प्रयोगशाला, या चंद्रमा के लिए लॉन्चिंग पैड, या मंगल ग्रह के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन, या अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक होटल। तो ये 3 तो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे पहले वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी की कक्षा में एक रहने योग्य अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ISS किस प्रकार की कक्षा में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा निम्न पृथ्वी कक्षा, LEO, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना, लो अर्थ ऑर्बिट LEO निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित है। ठीक है ना, जो निम्न पृथ्वी कक्षा है वो कहाँ से कितनी दूरी तक है? वो होती है 160 किलोमीटर की ऊंचाई से 2000 किलोमीटर के बीच। ठीक है ना, पृथ्वी से 160 किलोमीटर की ऊंचाई से 2000 किलोमीटर के बीच हमारी जो है ना LEO होती है, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ISS की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो बच्चों ISS की जो परिक्रमा अवधि है वो है 90 मिनट। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगा देती है, एक चक्कर पूरा लगा देती है, यानी 24 घंटे में 16, तो 24 घंटे में बच्चों ये 16 चक्कर लगाती है पृथ्वी के। तो यहाँ पे ISS पर सवार अंतरिक्ष यात्री हर दिन यानी लगभग 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ISS का निर्माण किन अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नासा, रोसकॉस्मोस, ESA, जाक्सा और GSA इनके सहयोग से जो है ना ISS का निर्माण हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष स्टेशन को बिजली किस प्रकार प्राप्त होती है? तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सौर पैनल से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को पानी किस प्रकार प्राप्त होता है? सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही विकल्प हो जाएगा, पुनर्चक्र प्रणाली। ठीक है ना, देखिए पानी वहाँ पे पहुँचाने के 3-4 ऑप्शन है, जैसे कि पृथ्वी से आपूर्ति की जाती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है ना, और भारी प्रक्रिया भी है। ठीक है ना। दूसरा होता है पुनर्चक्र प्रणाली। इसमें क्या होता है कि पानी को जो हम रीयूज़ करते हैं, ठीक है ना, सांस की नमी होती है, पसीना आता है, ठीक है ना, उसको हम साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं और उसको पीने योग्य पानी बना दिया जाता है। और एक तरीका होता है यूरिन से, ठीक है ना, ये भी पुनर्चक्र प्रणाली में ही आता है। ठीक है ना, उसको भी शुद्ध करने योग्य पानी बना दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए स्टेशन का रख रखाव और मरम्मत, बी नए उपकरणों की स्थापना करना, सी वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन और डी उपयुक्त सभी। तो डी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब स्पेस स्टेशन पर कोई एस्ट्रोनॉट होता है तो वहाँ पर जो है ना उसको बाहर से जब वो बाहर निकल कर उसकी मरम्मत करता है, किसी पार्ट्स को ठीक करता है या फिर कोई प्रयोग करता है या फिर कोई नया पार्ट्स ऐड करता है तो उसको हम स्पेस वॉक बोलते हैं कि वो स्पेस वॉक कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें स्पेस वॉक का मुख्य उद्देश्य से ये सब आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे अंतरिक्ष होगा, अंतरिक्ष। ठीक है ना, अंतरिक्ष, ये मिस हो गया होगा। अंतरिक्ष पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं? नंबर 1 हड्डियों का कमजोर हो जाना, बिल्कुल। नंबर 2 मांसपेशियों का क्षय होना, बिल्कुल। विकिरण जोखिम, यस। तो उपयुक्त सभी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आईएसएस को पृथ्वी पर वापस लाने की योजना कब तक है? देखिए नासा ने कहा है कि 2030 तक आईएसएस को पृथ्वी पर वापस लाके समुद्र में गिराकर इसको नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अब तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित, ठीक है ना, मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन किस देश द्वारा संचालित किया गया था? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा तियानगोंग। ठीक है ना, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स ने किस वर्ष अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया था? ठीक है ना, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2007 में। ठीक है ना, 2007 में अंतरिक्ष में ही सुनीता विलियम्स ने मैराथन दौड़ में शिरकत की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष में कब यात्रा की थी? ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2006। 2006 में इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष स्टेशन पर रह चुकी हैं? तो ये आईएसएस पर रह चुकी हैं। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स का पायलटिंग बैकग्राउंड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन अमेरिकी नौसेना से। ठीक है ना, ये पहले अमेरिकी नौसेना में रह चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहते हुए किस खेल का प्रदर्शन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैराथन। मैराथन में इन्होंने प्रदर्शन किया था। ठीक है, 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स को कौन सा भारतीय सम्मान मिला है? तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा पद्म भूषण 2008 में। ठीक है ना, 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स को किस वर्ष दोबारा अंतरिक्ष में गई थी? ठीक है ना, सुनीता विलियम्स किस वर्ष दोबारा अंतरिक्ष में गई थी? तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा 2012 में। ठीक है ना, 2012 में दोबारा अंतरिक्ष में गई थी और तीसरी बार ये 2024 में गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान कौन सा धार्मिक ग्रंथ उनके साथ था? तो यहाँ पे हो जाएगा भगवत गीता। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगवत गीता ये अपने साथ लेकर गई थी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स ने 2012 में अंतरिक्ष की यात्रा किस मिशन के तहत की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सोयूज TMA-05M। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स ने किस भारतीय त्यौहार को मनाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिवाली। दिवाली इन्होंने अंतरिक्ष में ही मनाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स ने कुल अंतरिक्ष यात्राओं की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 3। अब तक इन्होंने 3 यात्राएं अंतरिक्ष की यात्राएं कर ली हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा कब शुरू हुई थी? ठीक है ना, तो ये हुई थी 5 जून 2024 को। ठीक है ना, 5 जून 2024 को इनका यान जो है अंतरिक्ष के लिए गया था और 6 जून, ठीक है ना, 6 जून 2024 को ये ISS पर पहुंच गई थी। ठीक है ना, और वहाँ से जब ये वापस आई तो ये मिशन इनका 8 दिन का था, लेकिन यान में गड़बड़ी के कारण इनको 9 महीने तक वहाँ पर रुकना पड़ा और 18 जून को ये वहाँ से चली 18 मार्च 2025
कोई आईएएस से चली थी और 19 मार्च 2025 को इनका जो कैप्सूल था, ड्रैगन कैप्सूल, वो समुद्र में लैंड कर गया था। ठीक है ना, तो ये पृथ्वी पर वापस आ गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज की जो वीडियो का मॉक टेस्ट है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उस मॉक टेस्ट को जरूर दें, इससे आपका जो है ना पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके साथ ही हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दिया है, रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है ना, वो भी आप जरूर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और सभी बच्चे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट स्टूडेंट क्लासेस को, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन हमारे बैच की आ जाए।